अगर आप बंगाल जाते हैं माल लेकर या बंगाल से गुजरते हैं तो 5,000 रुपए से लेके 12,000 रुपए देने हैं। 11 पिकअप है, 13 ट्रक है, 3 ट्रक पाल्टी वाला छुड़ा के लेके गया, बाकी इधर ही खड़े हैं। 18,000 रुपए तो पूरे नेशनल परमिट का लगता है पूरे देश में जाने के लिए, और आप सिर्फ बंगाल से गुजरने का 5 से 12,000 रुपए मांग रहे हैं। एक बार का लूट है ये तो। दोस्तों आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बात करेंगे वेस्ट बंगाल के द्वारा बनाए गए एक कॉरिडोर की और उसको लेकर पैदा हुई कंट्रोवर्सी की। अगर आप बंगाल जाते हैं माल लेकर या बंगाल से गुजरते हैं दूसरे राज्य में जाने के लिए तो आपके लिए ये खबर बहुत बड़ी है। आपको ये खबर जो है बहुत मायनों में बहुत अच्छी भी लगेगी, लेकिन एक झटका भी आपको इसमें लगेगा और आपको मुझे फैसला करके बताना है कि ये जो करने जा रही है वेस्ट बंगाल सरकार वो सही है या वो गलत है। आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि गाड़ियों का बीमा अगर आपको कराना है तो सबसे भरोसेमंद जगह जो है, सबसे बढ़िया बीमा आपको मिलेगा ट्रांसपोर्ट मॉल से। 90,831 पर आप अपनी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए और आपको बढ़िया सर्विस मिलेगी। वापस खबर की ओर लौटते हैं। वेस्ट बंगाल सरकार का जो नया कारनामा है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि जब भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ से जब आप भारत के जो दूसरे राज्यों में आते हैं बंगाल से होकर या इधर से उधर जाते हैं तो आपको बंगाल में कई जगह बार बार रोका जाता है, आपके कागज़ चेक किए जाते हैं। उससे ना सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, रिश्वतखोरी होती है, बल्कि ट्रैफिक जाम वगैरह भी होता है। आप जो गाड़ी वाला है उसको तो दिक्कत होती है, जो आम पब्लिक है उसको भी होती है। शुक्र है कि ये बात सरकार को पता चली है, बहुत बड़ी नई चीज़ मतलब पता चली है, पहले तो पता ही नहीं था हमें। तो अब सरकार ने ये सोचा है कि इसका कोई सोल्यूशन किया जाए, बहुत अच्छी बात है। तो इसको लेकर उन्होंने अब एक नई पॉलिसी बनाई है। उसमें क्या है कि आपका वेस्ट बंगाल एंटर होने से पहले ही आप ऑनलाइन आपके सारे कागजात उस ट्रांजिट को लेकर वो आप सबमिट कर दोगे, चेक कर लिए जाएंगे, आपको क्लियरेंस दे दिया जाएगा और आपको रास्ते में रोका नहीं जाएगा फालतू। तो ये एक सिस्टम है और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं रोका जाएगा, लेकिन रोकने के एक उन्होंने कौन से ऑफिसर हैं जो गाड़ी को रोक पाएंगे वो थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो उतना ज़्यादा नहीं रोका जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि बिना वजह नहीं रोका जाएगा, ये इनका कहना है। कौन कौन रोक सकता है, मतलब गाड़ी रोकने के लिए 4 लोगों का होना ज़रूरी है। पहला बंदा जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का हो और वो MBI या उससे ऊपर के रैंक का हो। ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के मतलब आप नाका लगा के खड़े हो गए। एक तो वो हो, एक पुलिस ऑफिसर हो जो कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का हो या उससे ऊपर का हो, 2 हो गए। तीसरा कंप्यूटर ऑपरेटर हो ताकि वो गाड़ी के कागजात ऑनलाइन चेक कर सके। एक मोबाइल QRT क्विक रिस्पॉन्स टीम, ये 4 लोग होंगे तभी गाड़ियाँ रोकी जा सकती हैं। और अगर पुलिस को रोकना है तो वो DSP से रिटन परमिशन लेंगे वहाँ पर, और MBI या मतलब RTO डिपार्टमेंट को रोकना है तो वो RTO या सब डिविजनल ऑफिसर से, SDO से परमिशन लेंगे। तो उसके बिना ये नहीं रोक पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक तो कहानी बड़ी अच्छी है कि चेकिंग नहीं होगी भी तो बहुत बड़े 4 अफसर इकट्ठे करने फिर चेकिंग करनी, इतना आसान काम नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात है और सब कुछ ऑनलाइन होगा, पहले अप्रूवल होगा तो आपको कोई रास्ते में रोकेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अब है असली कहानी। मतलब ये जो सारा कुछ वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसलिए किया गया है कि जो हमारे नागरिक हैं उनको सहूलियत मिले, वो तंग ना हो, परेशान ना हो, तो आप गलत भी हैं और सही भी। सही इसलिए है कि चलो उसमें आपको रास्ता मिल जाएगा, लेकिन गलत आप इसलिए हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि पैसा कमाने के लिए है, रेवेन्यू कमाने के लिए है। हाल सरकारों का ये हो गया है कि अपने आप को एक प्राइवेट कंपनियां समझती हैं, चाहे कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार हो। अगर जनता को पहली बात कोई सुविधा देनी नहीं, अगर देनी है तो उसके पैसे वसूलने हैं। इस चीज़ के लिए ये जो अगर आपको वेस्ट बंगाल से गुजरना है सीमलेस तरीके से तो 5,000 रुपये से लेके 12,000 रुपये देने हैं, और ये 1 महीने के या 1 साल के लिए नहीं है, सिर्फ 72 घंटों के लिए है। कहने का मतलब सिर्फ एक ट्रिप के लिए है बेसिकली। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो उसके बाद आपके पास 72 घंटे हैं वहाँ से गुजरने के लिए। तो उसके लिए 5,000 से 12,000 रुपये लगेंगे। लोड क्या है और गाड़ी कितनी बड़ी छोटी है उस हिसाब से है। तो ये फ्री में सुविधा नहीं है, लेकिन अभी तक बचाव ये है कि ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपको ये सुविधा लेनी है तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन
कब तक ऐसा होगा ये नहीं कह सकते, हो सकता है कुछ महीनों बाद इसको परमानेंट कर दिया जाए आफ्टर टेस्टिंग। तो ये है वहाँ जो पूरा कहानी, इसीलिए मैंने कहा था कि एंड में जाके पता चलेगा। अब इसको लेकर जो वहाँ की लोकल एसोसिएशंस हैं उनसे हमारी बात हुई। नॉर्थ बंगाल इंटर स्टेट ट्रक ओनर एसोसिएशन है, कमल रे, उनके साथ बात हुई है। तो उनका कहना था कि सुविधा ठीक है, लेकिन पैसे जो बंगाल सरकार मांग रही है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास गाड़ियों के पास जिनके पास नेशनल परमिट है, तो नेशनल परमिट का क्या मतलब है, वो तो साल का 15-16 हज़ार रुपये ले रहे हैं, चलो थोड़ा और 17-18 के करीब। वो कह रहे हैं कि जिन गाड़ियों के पास नेशनल परमिट है उनके पास पहले से ही अधिकार है कि वो पूरे देश में जहां मर्जी सीमलेस तरीके से जाएं। अपने राज्य में से गाड़ियों को गुजारने का बिना किसी तंग परेशान किए, ये तो वैसे ही उनकी ड्यूटी बनती है हर राज्य की। इस बात के लिए अलग से 5,000 से 12,000 रुपया लगभग, जितना मतलब इससे कुछ ज़्यादा ही तो 17-18 हज़ार रुपया तो पूरे नेशनल परमिट का लगता है 1 साल का पूरे देश में जाने के लिए, और आप सिर्फ बंगाल से गुजरने का 5 से 12 हज़ार रुपये मांग रहे हैं एक बार का। लूट है ये तो। मतलब आप जो एक नॉर्मल हक है उसके लिए वो पहले ही पे कर चुका है असल में केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार वो आगे राज्य सरकारों को देती है। आप उसके लिए एक बार फिर से सिर्फ वहाँ से गुजरने के लिए किसके लिए, असल में किस लिए पैसे मांग रहे हैं कि आपको तंग नहीं किया जाएगा, है ना, बार बार नहीं रोका जाएगा। कौन रोक रहा है? आप ही की सरकार रोक रही है। अच्छा ठीक है, नहीं रोकेंगे, पैसे दो। तो ये तो लीगल हो गया ना, एक तरीके से रिश्वत लीगल हो गई। पहले अफसरों की जेब में जाएगा, चलो अब सरकार की जेब में जाएगा। फ़र्क क्या पड़ा? कुछ भी नहीं। पहले वो पैसे दे के आगे गुजरते थे वैसे कैश में, अब वो ऑनलाइन जमा करा देंगे। 100% गारंटी तब भी नहीं है कि आपको रोका नहीं जाएगा, है ना। तो ये है वेस्ट बंगाल सरकार के नए आदेश। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और जो वहाँ पे लोकल एसोसिएशन है बंगाल की, उन्होंने कहा है कि हम AMTC के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे ताकि AMTC इसको बड़े स्तर पर बंगाल सरकार के साथ इसको उठा सके और इसको जो कम से कम फ़ीस है उसको माफ़ करवाए। अगर वैसे करना है तो बहुत बढ़िया बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फ़ायदा ही होगा। लेकिन उस चीज़ के लिए इतने ज़्यादा पैसे मांगने सरासर गलत है। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट TV को सपोर्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका वीडियोज़ को शेयर करना है दोस्तों। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।